गेहूं के आटे से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा और बहुत ही चटाकेदार नाश्ता, जिसे आप शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे, बच्चों के टिफिन में देना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए हमें किसी बड़े साइज के बर्तन में लेना है एक कटोरी गेहूं का आटा, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे और 2 चम्मच यहाँ पे हम देसी घी डालेंगे। और अच्छे से यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को ड्राई में ही बढ़िया से मिक्स करेंगे, यानी कि इनका बढ़िया सा मोइन लगा लेंगे। और ये देखिए 1 मिनट तक ऐसे आटा को मसलने के बाद आटा कुछ सॉफ्ट हो जाएगा इस तरह का। और देखने में आप देख सकते हैं ये पहले से अलग लग रहा है, बाइंडिंग आ चुकी है इसमें। तो बस इतना ही मिलाना है, ऐसे मिला देंगे तो नाश्ता बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होगा, बढ़िया क्रिस्पी करारा बनेगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालेंगे और आटा का डो लगा लेंगे। तो एक बार में ना फ्रेंड्स पानी ढेर सारा नहीं डालें, बिल्कुल जरा जरा सा पानी डालकर और आटा को इस तरीके से लपेटते हुए समेटते हुए, जैसे रोटी चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आटा लगा लेंगे। और ये देखिए पहले थोड़ा सख्त गूंथेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी हल्का हल्का छूकर और हम आटा इस तरीके से गूंथ लेंगे। तो ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। बातों ही बातों में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा आटा हमारा लग चुका है। तो चलिए अभी हम इस आटा को ना ढक कर कुछ देर के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। और यहाँ पे हम नाश्ता के साथ खाने के लिए बना लेते हैं एक चटपटी सी टॉपिंग। तो टॉपिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम पैन में 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच क्रश किया हुआ धनिया और 1/4 चम्मच राई। जैसे ही सारी चीज़ें चटक जाए तो हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 2 लहसुन का पोट इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ डालेंगे और साथ ही हम 1 इंच अदरक को इसी में ग्राइंड कर लेते हैं। अदरक लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो थोड़ा सा डालें ज़रूर। अब एक प्याज हमें इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके लेना है, इस तरीके से। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों के साथ प्याज को। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स इस टॉपिंग को बनाने के लिए ना हमें प्याज को बिल्कुल भी गलाना नहीं है, इस तरीके से ही प्याज का लुक आना चाहिए। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं। कोई कम नमक खाते हैं, कोई ज़्यादा नमक खाते हैं, तो बस उसी हिसाब से डाल लीजिए। अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर ऐड कर देते हैं। तो बस बेसिक से मसाले हैं, आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद की मसाले जैसे कि मैगी मसाला, पेरी पेरी मसाला, सब्जी मसाला या किचन किंग कोई भी मसाला 1 छोटा चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 उबले हुए आलू का छिलका निकालकर हाथों से ही इस तरीके से मैश करके इसमें मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी हो। आलू का बड़ा गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए अच्छे से मिक्स दे लेते हैं। आलू के जो भी छोटे बड़े टुकड़े हैं इस तरीके से पलटा की मदद से उसको फोड़ते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे प्याज आलू को थोड़ी देर तक भूनना है, जिससे कि आलू का जो बॉयल वाला टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल 1 मिनट तक आप भूनें। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाता है, तो डालें ज़रूर, नहीं है तो आप थोड़ा सा हरा धनिया काट कर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए कसूरी मेथी के साथ फिर से मिक्स दे लेते हैं और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे और कुछ देर तक इसको ऐसे ही मिलाते रहेंगे।
कसूरी मेथी डालने से ना जैसा समोसा वगैरह का स्वाद होता है, बिल्कुल वही स्वाद आएगा इसमें। तो अगर आपने अभी ट्राई नहीं किया तो इस तरीके से कसूरी मेथी डालकर ट्राई करके देखें। इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। इधर जो हमने आटा रखा था रेस्ट पे, आटा रेस्ट कर चुका है, बढ़िया से सेट हो गया है। तो बड़ा-सा पोर्शन आटा का लेंगे, थोड़ा-सा सूखा आटा से डस्ट करके और यहाँ पे आटा को बड़े साइज़ का रोटी जैसा बेलेंगे। तो बिल्कुल गोल नहीं बेलना है, आप लंबाई में इस तरीके से बेलें। ये देखिए इस तरीके से, और बेलते हुए हमें ऐसे ध्यान रखना है, बस ये लंबा और चौड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, बस लंबा इस तरीके से बेलना है। तो हल्के हाथों से उठाते हुए हम इस तरीके से इसको बेल लेंगे। ये देखिए पूरा बेलन चला लेंगे। और अब हमें करना क्या है, इसको फिर से सीधा करके और यहाँ पे हम ले लेते हैं चाकू। तो इसकी जो थिकनेस है ये देखिए, जैसा रोटी है उसे थोड़ा-सा मोटा रखें, या फिर आप रोटी के जैसा भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। और ये देखिए अब यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद हल्के हाथों से ऐसे सीधा करेंगे, रोटी हमारा बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए, क्योंकि आटा अक्सर इस तरीके से फैलने लगता है। अब यहाँ पे चाकू ले लेते हैं और चाकू की मदद से ना इसको इस तरीके से किनारे को काटते हुए हमें लंबा में ही इस तरीके से काटकर इसको चौकोर बना लेना है। ये देखिए ऐसे, तो थोड़ा-थोड़ा किनारी काटकर इसको बना लेते हैं ऐसे चौकोर शेप का। और अब यहाँ पे हम इस चौकोर वाले जो वाला जो शेप है इस पे लगा लेते हैं स्टफिंग। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्टफिंग डालने से पहले चाहे तो थोड़ा-थोड़ा टोमेटो केचप या फिर चिली सॉस लगा सकते हैं, अगर बच्चे खाना पसंद करते हैं तो। तो आज मैं इसे ऐसे ही आलू मसाला इस पे इस तरीके से लगा रही हूँ, मतलब कि फीलिंग भरेंगे इस पे। तो ऐसे पूरे नाश्ते के ऊपर हमें अच्छे से जो हमने स्टफिंग तैयार किया है इसको भर लेंगे। तो अगर आप आलू नहीं खाते हैं, आलू मना है, तो आप पनीर से ऐसे स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, या फिर आप ढेर सारी हरी सब्जियों को लेकर बना सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, इन सभी चीज़ों को प्याज वगैरह को भून लीजिए और ऐसे स्टफिंग बना लीजिए मसाले डालकर। तो ऐसे आलू मसाला लगाने के बाद दोनों सिरा से हमें हल्के-हल्के हाथों से ऐसे उठाना है, क्योंकि स्टफिंग इस रेसिपी में काफ़ी मात्रा में भरनी है, जैसे समोसा वगैरह में फ़ील करते हैं। और ये देखिए अब दूसरा सिरा भी हम सेम तरीके से उठाकर और ऐसे इसको सेंटर में लाते हुए अच्छे से ना नाश्ता को इस तरीके से पैक कर लेंगे। तो अगर आपको लगे कि ये चिपक नहीं रहा है तो किनारों पे ना आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी लगा दीजिए। वैसे आलू मसाला के वजह से ये आराम से चिपक जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और किनारों को ऐसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है और इकट्ठा करके उँगली से अच्छे से ऐसे हम सेट कर लेंगे। और ये लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा-सा बेलन चलाकर हमें ऐसे सेट कर लेना है नाश्ता को। चाकू ले लेते हैं और चाकू पे थोड़ा-सा ना यहाँ पे कुकिंग ऑयल लगाएँगे, क्योंकि बिना ऑयल लगाए अगर आप कटिंग करेंगे तो चाकू में पूरा आटा चिपक जाएगा। और इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल 1 से 1.5 इंच की दूरी पे, जितना आप इसको थिक रखना चाहते हैं उस हिसाब से उतनी दूरी पे कटिंग कर लीजिए। तो आप चाहे तो इसका केवल 3 से 4 पीस ही काट कर निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैं थोड़ा ज़्यादा पीस काट कर निकाल रही हूँ। और ये लीजिए, ये देखिए टोटल 8 से 10 पीस के करीब ऐसे आप काट पाएँगे, या वैसे आप चाहे तो इसका चौड़ाई में रखेंगे तो 4 पीस भी कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके अब हम सारे कटिंग किए हुए नाश्ता को ना इस प्लेट में उठा लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा शेप आया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इतना तक तैयार कर लेने के बाद आप चाहे तो इस नाश्ता को कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं। इसको किसी कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। बिल्कुल समोसा वगैरह को जैसे हलवाई ढककर कुछ देर के लिए कॉटन कपड़े से रख देते हैं रेस्ट पे, तो वैसे रखेंगे तो और बढ़िया बनेगा ये फ्राई होने के बाद। तो ऐसे भी आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये थोड़ा क्रंची लगे, बढ़िया स्वादिष्ट लगे, इसके लिए हम बना लेते हैं एक बढ़िया सी स्लरी। तो स्लरी बनाने के लिए ना हमें एक बॉल में लेना है 3 चम्मच मैदा। और अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसी जगह पे चावल का आटा, बेसन या फिर सूजी ले सकते हैं।
तो या फिर कुछ ना हो तो गेहूं का आटा लीजिए। अब आधा चम्मच डाल देते हैं चिल्ली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे कलौंजी, साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर और आधा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और 1/4 चम्मच डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। और 5 से 6 यहाँ पे हम कड़ी पत्ता लेंगे और कड़ी पत्ता को चाहे तो ऐसे चुटकी से तोड़कर या फिर आप बिल्कुल बारीक बारीक काट कर चाकू से ऐड करें। अब सभी चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना यहाँ पे हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। तो स्लरी बनाए तो जब ये मिक्स करें ना तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए। यहाँ पे ये जो हमारा मिश्रण है स्लरी, ये थोड़ा हमें थिक ही रखना है। तो ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह का। ये देखिए अब बिल्कुल भी गांठ नहीं है इसमें, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इतना तक तैयार करने के बाद ना चलिए अब हम इस सभी चीज़ों को लेकर के चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। और यहाँ पे गैस पे हमें ले लेना है कोई भी भारी तले का बर्तन या फिर कोई भी नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई आप ले सकते हैं। और पैन में यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। आप इस नाश्ता को सरसों के तेल में बना सकते हैं, घी में फ्राई कर सकते हैं, जो ऑयल खाते हैं उसी में फ्राई कर लें। ऑयल जैसे इस तरीके से धुआं उठने लगे तो एक एक करके नाश्ता का पीस लेंगे, स्लरी में ऐसे डिप करेंगे और पैन में हम ऐड करते जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा स्टेप है। ये देखिए स्लरी में डिप करना है, पैन में ऐड करना है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना इस नाश्ता को तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप फटाफट से इस नाश्ता को बना लेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और खाने में इतना लजीज है कि जो भी खाएंगे आपसे बार बार इस रेसिपी को बनाने की जिद करेंगे। तो चलिए एक बार में यहाँ पे जितना पीस इस पैन में आ पाएगा उतना हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पैन में जगह बनाते हुए एक ही बार में मैं सारा पीस इस तरीके से पैन में ऐड करी थी। लेकिन अगर आप पहली बार इस रेसिपी को बना रहे हैं तो एक बार में आप उतना ही पीस डालें जितना कि आप आसानी से फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्लरी डालने के वजह से ना ये आपस में चिपकते हैं। तो आपको पलटते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, ऑयल के जो छींटे हैं जब भी आप इस नाश्ता को फ्राई करें तो आपके ऊपर पड़े ना, इस बात का भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह है जैसे कि बर्थडे पार्टी, कोई भी पार्टी, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। उन्हें बहुत ही लजीज लगेगा और आप इसे पहले से रेडी करके रखिए और मेहमान जब भी आए तो फ्राई करके उन्हें खिलाइए गर्मा गर्म, बहुत ही क्रंची बनेगा। तो इस तरीके से सारा नाश्ता स्लरी में डिप करने के बाद पैन में डालकर हम दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नाश्ता को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जब ये इसको फ्राई करें तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई करते हुए फ्राई करें। ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर आप इसे सेकेंगे ना तो होगा ये कि नाश्ता ऊपर से तो पक जाएगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक अच्छे से पकेगा नहीं, क्योंकि समोसा वगैरह के जैसे इसको हमें अंदर तक पकाना है। तो इसीलिए मीडियम और हाई करते हुए इसको फ्राई करें। तो यहाँ पे एक तरफ से ना नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर से पक चुका है, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब फटाफट से पलटा या फिर फोर्क लेकर हम एक एक करके सारा ही पीस पलट लेते हैं और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। अभी से ही नाश्ता हमारा काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। बहुत ही झटपट में बनने वाला सुपर टेस्टी नाश्ता है। इस रेसिपी को बनाकर ना आप पति के टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ, या फिर आप इसे दही के साथ, या आप चाहे तो इसे चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही लजीज लगेगा। तो चलिए सारा ही नाश्ता ना यहाँ पे हमने पलट लिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी क्रिस्पी और बिल्कुल झटपट में बनने वाला नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर रेसिपी ज़रा से भी पसंद आ रही हो ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक
पहुंच जाए और आप इस तरह की मज़ेदार, हल्का-फुल्का, टेस्टी, क्रंची, यूनिक वाला नाश्ता फटाफट से देखकर अपने घर में बनाकर और फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे नाश्ता हमारा बढ़िया से सीख चुका है। दोनों ही तरफ से देख सकते हैं सुंदर सा कलर आ गया है। तो एक-एक करके ना हम निकाल लेते हैं नाश्ता को इस तरीके से छन्नी में और कुछ देर के लिए इसको इस तरह तिरछा कर लेंगे छन्नी को, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो चला जाएगा वापस पैन में। और देख सकते हैं ढेर सारा ऑयल अभी भी पैन में बचा हुआ ही है। बहुत ही कम ऑयल में नाश्ता स्लरी में डिप करने के वजह से फ्राई हो जाता है। वैसे अगर आपको लगे फिर भी कि नाश्ता ऑयली है, तो आप कुछ देर के लिए इसको टिश्यू पेपर पे रख दीजिए। तो ये लीजिए, झटपट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और यहाँ पे इस सुपर टेस्टी नाश्ता को मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। दिखाती हूँ पास से आपको कि ये कितने बढ़िया क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी को आप लोगों ने लास्ट तक एंजॉय किया होगा। मैं जल्द ही मिलूंगी आप लोगों से फिर से इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।